क्या एंजाइटी हमें बेटर प्रिपेयर करती है लाइफ के चैलेंजेस के लिए? इंसान जो है वो अगर एंजाइटी को समझता है तो हम्म। एंजाइटी उसको हेल्प करेगी। अगर वो एंजाइटी को नहीं समझ रहा है देन द एंजाइटी विल वर्क अगेंस्ट हिम एंड नॉट फॉर हिम। ओवर थिंकिंग है क्या? कहाँ से शुरुआत होती है? ओवर थिंकिंग तभी होती है जब भी आप अटक जाते हो कहीं पे। या तो आप कुछ करना चाहते हो और वो नहीं हो रहा, आपने जो प्लान किया था उस हिसाब से चीजें नहीं हो रही। कहीं ना कहीं पे आपने ये एग्जैक्टली बात बहुत सही कही कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इससे आपका सिर्फ माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। यू डोंट नो दैट व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस प्रॉब्लम। तो वो सोल्यूशन तक आप पहुंच ही नहीं पाते हैं बिकॉज लेकिन आप इतने सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, आप इतनी सारी काउंसलिंग सेशंस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट सोल्यूशन वाला पार्ट बिकॉज वो जो बीच का रास्ता है जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन आप कर रहे हैं और उस बीच में आपको ये भी समझ में आ रहा है दैट दिस इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन फॉर इट, तो सोल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ा जाए? सबसे पहले यहाँ पे एक सोल्यूशन जो मैं अक्सर कहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को वो ये है कि अपने इमोशंस को पहचानना सीखो, सबसे पहली चीज़। और इमोशंस को आप पहचान कैसे पाओगे? एक प्रोसेस है जिसको मैं कहता हूँ इमोशनल जर्नलिंग। इमोशनल ओके। जर्नलिंग आप ऐसे कर सकते हो कि एक छोटी सी डायरी, जैसे कि मुझे डायरियाँ बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि ये एक छोटी सी डायरी है। ये डायरी मैं हमेशा मेरे पास रखता हूँ। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ डायरी यू कैन हैव अ डिजिटल डायरी ऑन योर फोन। और एवरी डे एक रिमाइंडर आप डाल दीजिए अपने फोन पे कि हर 2 घंटे पे एक रिमाइंडर बजे, और आपकी फीलिंग क्या है, सेंसेशन क्या है, इमोशन क्या है, उस दरमियान उस पॉइंट पे वो आप नोट कर लीजिए। दैट आई एम फीलिंग irritated, I'm feeling angry, I'm feeling frustrated, I'm feeling anxious, I'm feeling stressed, I'm feeling overwhelmed, जो भी है वो आप लिख लो उस टाइम पे जो रियलिटी है वो। उसके बगल में आप ये लिख लो कि मेरे दिमाग में भी थॉट क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में विचार क्या चल रहा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नो इमोशन एग्जिस्ट्स विदाउट अ थॉट। अगर फीलिंग है तो उसका एक विचार होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अगर एंजाइटी है तो उसके पीछे का विचार ये होगा कि अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मुझे कुछ हो गया तो, अगर मेरा इंटरव्यू सही नहीं गया तो, अगर मेरे पैसे डूब गए तो, एटसेट्रा। तो उस विचार को पकड़ना है, ठीक है। अगर आप ये 1 हफ्ते तक करते हो, समझ लो, मान लो अगर एक क्वाड्रेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप विजुलाइज करो कि ये क्वाड्रेंट है आपके सामने। दिन में आपने ऐसे चेक इन्स किए 6 बार ओके। कि मुझे अभी क्या हो रहा है और मेरे मेरे उस इमोशन के पीछे का विचार क्या है। आपने 6 बार, सुबह से लेके शाम तक आपने 6 बार कर लिया ये चेक इन। आपने 7 दिन तक ये चेक इन किया, 1 हफ्ते तक। मतलब आपके पास 40+ डेटा पॉइंट्स है भावना, आपके पास 40+ डेटा पॉइंट्स है अपने बिहेवियर, अपने इमोशन, अपने थॉट प्रोसेस को समझने के। सो बाय आफ्टर 1 वीक आप इतने स्मार्ट तो हो ही जाओगे कि आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या ज्यादा फील हो रहा है और क्यों फील हो रहा है। ओके। सो बट This should be the step number one. Yeah. ऑलराइट, बट आई हैव नोटिस्ड समटाइम कि जब हम बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमारा जो काम करने का मोड होता है, जो तरीका होता है, वो फास्टर हो जाता है। यू नो, Yeah. अगर कोई बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सपोज कि कल एग्जाम है, तो वो जाहिर सी बात है उसका जो एक कहीं ना कहीं पे काम करने का जो स्पीड होगी वो फास्ट हो जाएगी। ऐसे में अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट एंजाइटी कि क्या एंजाइटी हमें बेटर प्रिपेयर करती है लाइफ के चैलेंजेस के लिए? डिपेंड्स, इसका आंसर है डिपेंड्स। मैं क्यों ओके। ये बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर एक इंसान जो है वो अगर एंजाइटी को समझता है तो एंजाइटी उसको हेल्प करेगी। अगर वो एंजाइटी को नहीं समझ रहा है देन द एंजाइटी विल वर्क अगेंस्ट हिम एंड नॉट फॉर हिम। सो फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरी एग्जामिनेशन आ रही है, लाइंड अप है, और मेरा प्रिपरेशन हुआ नहीं है, और ये द रियलिटी स्ट्राइक्स कि अरे एग्जाम की तो सिर्फ 10 दिन बाकी है और मैंने अभी तक किताब ही नहीं खोली है। तो अभी एंजाइटी मुझे चालू हो जाएगी, पेट में गुड़गुड़ होना, या दिमाग यहाँ वहाँ जाना, ओवर थिंकिंग होना, फियर होना। अगर मैं इस इमोशन को नहीं समझ रहा हूँ, मेरे पास अगर कोई मैकेनिज्म नहीं है इससे डील करने की, तो I'll be all over the place and I'll end up procrastinating, wasting time, or I'll end up stress eating, or maybe I'll end up watching TV, Netflix, या फोन पे मैं टाइम जाहिर करूंगा क्योंकि there is something that is holding me back. लेकिन
अगर मुझे समझ में आ रहा है कि एंग्जाइटी क्या है, दिस इज अ सिग्नल, आई डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम इट, तो मैं उसके पीछे का मैसेज डिकोड करूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ दिस इज जस्ट अ फियर एंड एंग्जाइटी। और फियर एंड हुँ, एंग्जाइटी कहाँ से होती है? अनप्रिपेयर्डनेस से। अगर मैं तैयार नहीं हूं किसी भी चीज को लेकर के, तो जाहिर हुँ, सी बात है कि मुझे डर लगेगा ही लगेगा। और जो डर राइट, है और जो प्रिपरेशन है, ये इनवर्टली रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है? जैसे प्रिपरेशन ऊपर जाएगा ना, डर आपका नीचे आ जाएगा, है ना? ओके। एग्जाम के तो दौरान भी सॉल्यूशन ये है कि आप तैयारी करें, ना कि घबराएँ। हाँ जी, सॉल्यूशन ये है कि आप पहले इमोशन को पकड़िए, आप हुँ, इमोशन को समझिए, आप इमोशन को डिकोड करिए, आप उस इमोशन पे काम करिए, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज़ द एक्शन दैट आई नीड टू टेक राइट नाउ। हुँ। उसके बाद जैसे प्रिपरेशन आपका होने लगता है, एंग्जायटी तो भागने ही वाली है। ठीक है। आलोक, आई विल यस। आस्क यू अ वेरी बेसिक क्वेश्चन नाउ, क्योंकि आज के टाइम में ना ये टर्म्स इतने कॉमन हो चुके हैं और हर किसी की ज़बान पे रहते हैं, तो लोगों को क्या ये डिफरेंशिएट करना भी कई बार मुश्किल होता है कि लोग कहते हैं कि मुझे एंग्जायटी हो रही है, एंग्जायटी हो रही है। बट क्या कई बार वो ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं? ऐसे में व्हाट आर द सिम्पटम्स फॉर इट? कैसे समझा जाए कि ये वाक़ई में एंग्जायटी है और इसे हमें समझना है? तो ये कैसे? क्या कोई ऐसे सिम्पटम्स हैं, लाइक दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, हाथ ठंडे हो जाएँगे और जैसे आपने भी अभी कहा कि पेट में यू फ़ील समथिंग, किस हाँ। तरह से हैंडल किया जाए या कैसे समझा जाए? देखो, सबसे पहले शॉर्ट में मैं इसको समझा दूँगा ताकि सबको समझ में आ जाए। हुँ, हमारा जो दिमाग है ना, हमारा जो ब्रेन है, उसके अंदर एक इमोशनल पार्ट होता है हमारा, एक इमोशनल पार्ट, एक इंटेलिजेंट पार्ट होता है, एक इमोशनल पार्ट होता है। उस इमोशनल हुँ, पार्ट में एक छोटा-सा एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं एमिगडाला, काफ़ी फेमस है, सब लोग बात करते हैं हुँ, एमिगडाला की। हुँ, हुँ, तो एमिगडाला जो है उसको फ़ियर सेंटर भी कहा जाता है। तो हुँ, जब कभी भी हमें डर लगता है, जब कभी भी हम ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ पे हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो हुँ, एमिगडाला हमें सिग्नल देता है कि नाउ दिस इज़ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, आपको कुछ करना होगा, फाइट और फ्लाइट मोड हमारा एक्टिवेट हो जाता है हमारे शरीर का। तो तभी अच्छा, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जो रिलीज़ होने लगते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में। और हुँ, उसके वजह से हार्ट का तेज़ होना, ब्रीदिंग शैलो हो जाना, सर भारी लगना और हमारी हुँ, क्लैरिटी चले जाना, एनर्जी हुँ, लेवल्स ड्रॉप होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारा ऑटोमैटिक रिस्पॉन्सेज़ हैं, ये इंटरनल केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है? हुँ, हुँ, तो वन ऑफ द बेस्ट वेज़ भावना टू अंडरस्टैंड कि कुछ गड़बड़ है, वो है हुँ, आपके शरीर पे ध्यान देने से। जैसे आपको पता चल जाता है कि नाउ समथिंग आई एम नॉट फीलिंग गुड, सो वहीं पे हुँ, आप ब्रेक ले लो। सबसे पहले तो वहीं पे, क्योंकि शरीर आपको सबसे पहला सिग्नल देगा। और हुँ, जैसे आपको पता चल रहा है कि ये ब्रेथलेसनेस हो रही है, हुँ, एंग्ज़ायटी, पैनिक जैसा हो रहा है, तो सबसे पहले हुँ, आप बैठ जाओ एक जगह पे, स्टॉप व्हाटएवर यू आर डूइंग, थोड़ा-सा पानी पी लो, हुँ, आँख बंद कर लो और ब्रीदिंग शुरू करो। और कौन-सी हुँ, वाली ब्रीदिंग? हमारी एक टेक्नीक है, हम उसको कहते हैं 5:8 ब्रीदिंग। 5:8 ब्रीदिंग का मतलब ये ओके, है कि आप 5 काउंट तक इन्हेल करो नाक से और हुँ, 8 काउंट तक एक्सहेल करो मुँह से। सो इन्हेल अच्छा, फॉर 5 एंड एक्सहेल फॉर 8 फ्रॉम योर माउथ। ये आप हुँ, करो सिर्फ 2 मिनट तक। इससे क्या होगा? इंस्टेंटली आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो हुँ, रिलैक्स हो जाएगा, वो स्टार्ट हुँ, एक्टिवेट हो जाएगा। और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है हमारी, जो हुँ, रिलैक्सेशन हुँ। रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं, उसको भी आप एक्टिव कर देते हो। सिर्फ 2 मिनट 5:8 करने से आपको बहुत आराम मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको जो करना है करो, देन यू टेक एक्शन। That's a very wonderful, I think, quick instant solution that one can do, uh, जो कि instant आपको relief दे देगा. यस। Now let's talk about overthinking, because हुँ, overthinking और anxiety आपस में कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड हैं. लेकिन ऐसे में इंसान जब ओवर थिंकिंग करता है रात के टाइम पे, कई लोगों को इंसोम्निया के इश्यूज होते हैं, नींद नहीं आती है, ऐसे में जब आप रात को सोने जाते हैं तो हुँ, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स सोचने हुँ, लग जाते हैं और हुँ, ऐसे में एक ओवरथिंकिंग का पैटर्न जो है वो शुरू होता है. बट हुँ। आई वांट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि ओवरथिंकिंग है क्या, कहाँ से शुरुआत होती है और लोगों को समझ में भी शायद ये क्या कंफ्यूजन है कि ये ओवरथिंकिंग है, एंजाइटी है. सबसे पहले तो मैं आपसे और सबसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हम्म, ओवरथिंकिंग क्या आपको 24/7 होती है? आप मान लीजिए, जैसे आप अभी दिवाली गई ना, तो
हुँ, दिवाली पे कितने लोगों को ओवरथिंकिंग हुई जब भी वो मिठाई खा रहे थे, जब भी वो पटाखे फोड़ रहे थे, जब भी वो हुँ, अपने फैमिली के साथ एन्जॉय कर रहे थे, शायद हुँ, किसी को ओवरथिंकिंग नहीं हुई, है ना? या अगर आप वेकेशन पे हैं, अगर आप बीच पे बैठे हैं, आप मज़े कर रहे हैं, तभी भी ओवरथिंकिंग नहीं होती। आप जब भी नहीं कोई होती। मूवी देख रहे हैं, तभी भी ओवरथिंकिंग नहीं होती। हुँ, सो ओवरथिंकिंग जो है, वो रैंडमली नहीं होती। ओवरथिंकिंग तभी होती है, जब भी आप अटक जाते हो कहीं पे। या अच्छा। तो आप कुछ करना चाहते हो और वो नहीं हो रहा। आपने जो प्लान किया था उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही। आप आपके मन में कोई आइडिया था और आप देख रहे हो ये आइडिया तो अभी हो ही नहीं सकता, तभी ओवरथिंकिंग। सो ओवरथिंकिंग जो है उसके 2 सोर्सेज़ हैं, भावना। सबसे पहला सोर्स है वो आपका पास्ट। अगर पास्ट में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, किसी ने मुझे चीट किया, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मैं फेल हो गया, मेरे पैसे मैंने गँवाए। तो उस हुँ, इवेंट से ओवरथिंकिंग हो सकती है कि मैं आज बैठ के उसके बारे में सोचूँ, ये मैंने क्यों किया? ये मुझे करना ही नहीं चाहिए था, उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, उसने मुझे ऐसा सो वहाँ पे ओवरथिंकिंग हुई। इफ नॉट पास्ट, देन ओवरथिंकिंग का दूसरा सोर्स है फ्यूचर, कि फ्यूचर हुँ, को लेके मुझे ओवरथिंकिंग हो गई, अरे! क्या मैं वहाँ पे टाइम पे पहुँचूँगा कि नहीं? अरे! ये हुँ, मैं इंटरव्यू में सक्सेसफुल होऊँगा कि नहीं? मैं मीटिंग में ये प्रेज़ेंटेशन अच्छे से दे पाऊँगा कि नहीं? एटसेट्रा, एटसेट्रा। हुँ, मेरी हेल्थ अच्छी होगी कि नहीं? सो हुँ, ओवरथिंकिंग ईदर इज़ फ्रॉम द पास्ट और इट इज़ फ्रॉम द फ्यूचर। हुँ, गॉट इट। हुँ, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ ओवरथिंकिंग। क्योंकि हमारे दिमाग का काम ही है थिंक करना। और ओवरथिंकिंग का मतलब ये है कि वो एक सर्कुलर पैटर्न में फँस चुका है हमारा दिमाग, कि हम ये सोचते हैं, फिर ये सोचते हैं, फिर ये सोचते हैं, फिर वापस ये सोचने लगते हैं। देयर इज़ हुँ। नो वे आउट। दैट इज़ व्हेन वी स्टार्ट देन फीलिंग ज़ाहिर स्टक। बट देन ज़ाहिर-सी बात है ओवरथिंकिंग का असर, वो हुँ। आपके डिसीज़न मेकिंग पर पड़ता है या डिसीज़न्स को बिगाड़ देता है? क्या कि ये कहना ठीक है? डिसीज़न को बिगाड़ नहीं देता, लेकिन वो आपके पर्सपेक्टिव को खराब कर देता है। पर्सपेक्टिव का हुँ, मतलब ये है कि मान लो कि आपके पास 3 डेटा पॉइंट्स हैं। जैसे समझ लीजिए कि आपको एक डिसीज़न लेना है अपने बिज़नेस में, या आपको डिसीज़न लेना है अपने करियर को लेकर के। अभी हुँ, आपके पास अगर जितना डेटा अवेलेबल है उस डिसीज़न के बारे में, आप तो हुँ, ओवरथिंकिंग उसी डेटा को लेके कर रहे हो ना, क्योंकि आपके पास और हुँ, कोई सोर्स ही नहीं है। सो हुँ, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो सैबोटाज हो जाता है अगर आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो। सो बेस्ट हुँ, वे टू ब्रेक द पैटर्न ऑफ ओवरथिंकिंग इज, सबसे पहले आप एक हुँ, पेपर और पेन ले लो, है ना? और जो भी आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं उसको लिखना शुरू कर दो, क्योंकि समथिंग मैजिकल हैपेंस भावना व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग योर थॉट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आप उसको हुँ, लिख लो, क्योंकि कई बार ये होता है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो हम समझ नहीं पाते जब तक वो रिटर्न फॉर्म में नहीं होता। जब भी आप ओके। लिखने लगते हो ना, तो आप उन थॉट्स को एक शेप देते हो, इन अ वे ऑफ वर्ड्स एंड इन अ वे ऑफ स्टेटमेंट्स एंड सेंटेंसेस, राइट? हुँ, एक बार हुँ, वो आपके सामने है तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। उसके बाद ऑलराइट। आप अपने आप से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो, what can I do about this, what can I do about this, what can I do about this, what can I do about this is called as हुँ, step by step analysis. हुँ, और एक चीज मैंने ये नोटिस करी है भावना, कि ओवर थिंकिंग इज नॉट अबाउट हैविंग मल्टीपल थॉट्स, ओवर थिंकिंग इज अबाउट हैविंग सिमिलर थॉट्स मल्टीपल टाइम्स। ओके। या सो बस ऐसे आपको में वो, हुँ। या, या या भावना सो सॉरी। ऐसे में कई बार आपने कहा कि जर्नलिंग जो है आप अपने थॉट्स को व्हेन यू राइट इट डाउन जब आप लिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ऐसे में कई बार लोगों से बात करना या अ, खुद के साथ बैठ के बिकॉज़ आई हैव हर्ड दिस मेनी टाइम्स कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस ईदर ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं ऐसे में या आप अपने आप के साथ समय बिताते हैं यू जस्ट सिट अलोन और अदर टाइम आप किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं। लेकिन जब आप अकेले बैठते हैं, आप उन थॉट्स को एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं, देन दैट आल्सो हेल्प्स। हाउ मच ट्रू इज़ दिस? Yes. So, Bhavna, when it comes to us, when it comes to हुँ, human beings, there is no हुँ, one size fits all, है ना? जैसे हमारे जूते भी अलग-अलग साइज़ के हैं, तो उसी हुँ, हिसाब से हमारे जो सॉल्यूशंस हैं, वो भी अलग-अलग होते हैं। जैसे किसी हुँ, के लिए जर्नलिंग बहुत हेल्प करेगी, हुँ, किसी के लिए एक्सरसाइज़ बहुत हेल्प करेगी, किसी के लिए ब्रेथ वर्क हेल्प करेगा, किसी के हुँ, लिए जाके किसी से फिज़िकली मिलके बात करना, वो हेल्प हुँ, करेगा। सो सबके ओके। लिए अलग-अलग होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि
अगर ओवरथिंकिंग की पैटर्न को ब्रेक करना है तो जितने भी लोग हैं उनको ये वाला फॉलो करना चाहिए। नहीं, हो सकता है कि कोई बोलेगा नहीं मुझे जर्नलिंग में मजा नहीं आ रहा है, हो सकता है उसको एक्सरसाइज करने से या बाहर जाके भागने से ओवरथिंकिंग और क्लैरिटी आ सकती है।